मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे प्रकाशिकी के बारे में। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्रकाशिकी, जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक्स, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को अपन दो पार्ट्स में लेंगे। एक लेंगे अपन किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी जिसको अपन बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अनुसार प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और किरण प्रकाशिकी के आधार पर अपन अपवर्तन एवं परावर्तन की घटनाओं को समझाते हैं। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन समझाते हैं। अब प्रकाशिकी की जो दूसरी शाखा है तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, जिसको अपन लेते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के आधार पर अपन व्यतिकरण व विवर्तन की घटनाओं को समझाते हैं। अर्थात व्यतिकरण और विवर्तन प्रकाश की ऐसी घटना है जो यह बताता है कि प्रकाश जो है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार प्रकाश का एक और व्यवहार होता है जिसको अपन बोलते हैं फोटोन प्रकृति, कणिका प्रकृति, क्वांटम प्रकृति। तो उस क्वांटम प्रकृति, क्वांटम या फोटोन प्रकृति प्रकाश द्वारा भी दर्शाया जाता है, जिससे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। परंतु यहां पर अपना मुख्य उद्देश्य है प्रकाश की तरंग प्रकृति के पर आधारित प्रभाव, व्यतिकरण और विवर्तन का अध्ययन करना। तो यहां सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे प्रकाश के विवर्तन के बारे में। विवर्तन क्या होता है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब प्रकाश किसी अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों पर आपतित होता है तो वह प्रकाश उस अवरोधक या स्लिट के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर उस अवरोधक के ज्यामितीय क्षेत्र में फैल जाता है। इसी प्रभाव को अपन प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यहां पर देखिए, या जो स्लिट के ऊपर प्रकाश टकराने के बाद ये बैंड हो गया और
उन स्थानों पर भी पहुंच गया है जो स्लिट के बिल्कुल सामने नहीं है। तो यहां इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपने को प्रकाश प्राप्त होता है, और जो इस पर्दे पर प्रकाश प्राप्त होगा, किसी जगह अधिकतम दीप्तन होगा, कहीं पर न्यूनतम दीप्तन होगा। अब यदि अपन एक डिस्क ले लेते हैं, डिस्क का मतलब ये अपने सामने आने वाले प्रकाश को ढक देता है, रोक देता है। और यहां अपन एक प्रकाश स्रोत लेते हैं, और ये अपन एक पर्दा लेते हैं, स्क्रीन, जिसको अपन बोलते हैं स्क्रीन। यहां आपने एक बिंदु स्रोत लिया है, यह प्रकाश का बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत। इस बिंदु स्रोत से जब प्रकाश इस डिश पर जाएगा तो चूंकि प्रकाश सरल रेखा में चलता है तो बिल्कुल यहां जाएगा, सरल रेखा में चलता है यहां आएगा। डिस्क के कारण यहां प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, रुक जाना चाहिए, फिर भी ऐसा नहीं होता है, और इस डिस्क के किनारों से ये प्रकाश मुड़कर डिस्क के सामने वाले भाग में भी पहुंच जाता है, और अपने को यहां पर दीप्तन प्राप्त होता है, यहां पर भी अपने को प्रकाश मिलता है, प्रकाश तरंगें पहुंचने में सक्षम हो जाती है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। अब प्रकाश का जो विवर्तन होता है वो कितना होगा या विवर्तन नहीं होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस अवरोधक के आकार एवं परयुक्त तरंगों के तरंग दैर्घ्य के मध्य संबंध क्या है। यदि अवरोधक का आकार परयुक्त तरंगों के तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर होता है तो विवर्तन अधिकतम होगा। प्रकाश तरंगों में विवर्तन के प्रभाव की खोज सर्वप्रथम ग्रिमाल्डी के द्वारा की गई थी। न्यूटन एवं हुक के द्वारा विवर्तन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया, जबकि थॉमस यंग ने विवर्तन के अंदर प्रकाश के तरंग प्रकृति के सिद्धांत को लागू किया था। अर्थात विवर्तन जो है वो प्रकाश के तरंग प्रकृति को सत्यापित करता है। इससे आगे अपन लेते हैं विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। तो अपन पढ़ेंगे विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, मतलब क्या शर्त संतुष्ट होगी, किस स्थिति में विवर्तन की घटना उत्पन्न होगी। तो इंपॉर्टेंट बात है, विवर्तन के लिए आवश्यक है कि अवरोधक का जो आकार है वो परयुक्त तरंगों के तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर होना चाहिए। अब ये लगभग बराबर नहीं है, तब क्या होगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है, यदि अवरोधक या डिस्क का आकार परयुक्त तरंगों के तरंग दैर्घ्य से बहुत बड़ा है, अर्थात अवरोधक बहुत बड़ी साइज का है, तब
वो तरंगें उस अवरोधक से वापस परावर्तित हो जाती है एवं उस डिस्क के सामने वाले भाग में अपने को अंधेरा प्राप्त होता है। अपने को अंधेरा प्राप्त होता है तो ये भाग है जहां पर अंधेरा मिलेगा, अंधेरा, प्रकाश पहुंच नहीं पाता है क्योंकि उसने डिस्क के द्वारा रोक लिया गया है। और इस भाग में इस डिस्क का अपने को एक शैडो प्राप्त होता है, शैडो, अंधेरा, डार्कनेस, क्योंकि डिस्क के द्वारा यह भाग रोक लिया गया है। यदि अपन डिस्क ले रहे हैं और समांतर किरण पुंज को उस डिस्क पर आपतित करते हैं और उसके सामने एक पर्दा रखते हैं, तो जो किरणें डिस्क से रुकती नहीं है, डिस्क के बाहर से जाती है, उन भागों पर अपने को प्रकाश प्राप्त होता है, उन भागों पे अपने को प्रकाश प्राप्त होता है। यहां अपने को प्रकाश मिलेगा, प्रकाश तरंगें मिलेगी। लेकिन जो भाग डिस्क ने रोक लिया है वहां अपने को डार्कनेस मिलेगी। ये डार्क एरिया होगा, डार्कनेस, अंधेरा, क्योंकि डिस्क के बिल्कुल सामने प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो यहां विवर्तन नहीं हो रहा है, यहां अपन ये कहेंगे यहां विवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां आपने कह दिया विवर्तन नहीं हुआ। यहां पर भी विवर्तन नहीं हुआ। अब इसी प्रकार देखिए, यदि अवरोधक जो है वो एक स्लिट है, द्वारक है, और उस स्लिट और द्वारक का साइज या आकार प्रयुक्त तरंगों के तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़ा है, ए ग्रेटर लैम्डा, या अपन इसको लिख सकते हैं डी ग्रेटर लैम्डा। और प्रयुक्त प्रकाश पुंज जो है वो समांतर तरंगाग्र है। तो पर्दे के ऊपर स्लिट के खुले भाग से जो तरंगें आ रही है उसके सामने ही अपने को दीप्तन या प्रकाश प्राप्त होगा। यहां अपने को प्रकाश तरंगाग्र मिलेगा। जो भाग स्लिट के सामने नहीं है वहां अपने को डार्कनेस या अंधेरा मिलेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश किरणें यहां मुड़ नहीं रही है, अवरोधक बहुत बड़ा है, तो यहां विवर्तन नहीं हो रहा है, नो डिफ्रैक्शन। अगर मैं यहां अवरोधक ये स्लिट ले रहा हूं और या द्वारक ले रहा हूं, इसके सामने जो अपन प्रकाश स्रोत रख रहे हैं वो एक पॉइंट सोर्स है, लाइट का बिंदु स्रोत है,
और बिंदु स्रोत से तरंगें जो है हमेशा त्रिज्यीय रूप में निकलती है। इसके सामने एक पर्दा रखा है, तो स्लिट से निकलने के बाद जो तरंगें सीधी रेखा में चलती हुई पर्दे पर पहुंचती है, वहां अपने को प्रकाश मिलेगा, या प्रकाश तरंगाग्र प्राप्त होगा या उपस्थित होगा। और जो तरंगें इससे ढक गई स्लिट से, वो या नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ये तरंग मुड़ नहीं रही है, और मुड़ती नहीं है तो मतलब विवर्तन नहीं हुआ, तो यहां अपने को डार्कनेस मिलेगा, अंधेरा मिलेगा। ऐसा तब होता है जब स्लिट का आकार प्रयुक्त तरंगों के तरंग दैर्घ्य से बहुत बड़ा है। तो केवल स्लिट से निकल सीधे रास्ते में चलती हुई तरंगें जहां जहां जाएगी वहीं अपने को दीप्तन प्राप्त होगा, यहां प्रकाश मिलेगा, यहां प्रकाश, बाकी जगह अंधेरा। परंतु अगर विवर्तन होता है तो ऐसा नहीं होता है। जब विवर्तन होता है तो देखिए अपन कहते हैं कि स्लिट से निकलने के बाद भी प्रकाश जो है वो, अगर मान लो विवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ये जैसे अपने लिया स्लिट और यहां से प्रकाश तरंग स्लिट पर जा रही है, ये पर्दा है, ये इससे बैंड हो गई और प्रकाश तरंगें स्लिट से बैंड होने के बाद पर्दे के उन बिंदुओं पर भी पहुंच जाती है जहां पर जो भाग पर्दे का स्लिट के बिल्कुल सामने नहीं है। तो यहां पर इन तरंगों में ये विवर्तन हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। इस प्रकार विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन कब होता है, इसके बारे में अपने अध्ययन किया और किन परिस्थितियों के अंदर विवर्तन की घटना उत्पन्न नहीं होती है, इसको अपने पढ़ा।